अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 3A चैनल में खुश आमदीद। Subscribe now and press the bell icon. मेंटल हेल्थ की सीरीज में अगली वीडियो पे बात करेंगे बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर जिसमें कभी मैनिया और कभी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो जाता है। ये एक एक्साइटमेंट होती है, एक्साइटमेंट यानी मैनिया, और उसका दूसरा फेज जब आता है तो बंदा डिप्रेशन में चला जाता है। ये बचपन से लेकर बुढ़ापे तक ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार हो सकते हैं, और ये जेनेटिकली भी हो सकता है और इन्वायरमेंट से या किसी और डिजीज की वजह से या मेंटल डिसऑर्डर में किसी डिप्रेशन की वजह से भी प्रोड्यूस हो जाता है। इसमें नींद अमूमन गायब हो जाती है और एकदम बंदा जब बहुत ज़्यादा खुश होता है, उसका हाई एनर्जी लेवल होता है, उसका बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है, बहुत ज़्यादा बातें करता है, टॉकेटिव हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा बातूनी हो जाता है, बेचैनी का शिकार, और दूसरे ही लम्हे बहुत ज़्यादा वो इरिटेबल हो जाता है और चिड़चिड़ापन उसमें आ जाता है। फिर वो अपना कंट्रोल खो देता है, एकदम उसका रवैया जो होता है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव और वायलेंट बिहेवियर हो जाता है। कभी वो एकदम बहुत ज़्यादा खाने लग जाता है और एकदम से उसकी भूख गायब हो जाती है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो दो दुनियाओं का बादशाह है या उसके दिमाग में दो चीज़ें चल रही हैं, बल्कि ये है कि उसकी शख्सियत के जो डबल फेज या डबल पहलू हैं, उसका माइंड उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहा। इसमें सैडनेस यानी मायूसी होती है और उदासी, और वो लोगों की कंपनी को इतना ज़्यादा पसंद नहीं करता, तन्हाई पसंद हो जाता है, थकावट का शिकार हो जाता है, और इसके अलावा उसको ना डेली रूटीन के कामों में इंटरेस्ट नहीं रहता। अभी हम बात करते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर के हवाले से। जर्नल्स में मुख्तलिफ किस्म के रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं। इन जर्नल्स में जो कि बाइपोलर डिसऑर्डर का अपना बाइपोलर डिसऑर्डर के नाम से ही इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर है, उसमें आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। और ये आर्टिकल पहले काफ़ी सालों तक लिथियम थेरेपी चलती रही है, जो कि बड़ी सक्सेसफुल समझी जा रही थी काफ़ी 25 से 30 साल तक। लेकिन इसके बाद जब रिसर्चेज मजीद हुई हैं तो उससे पता चला है, मतलब ये एक पेपर था, काउंटरिंग द डिक्लाइनिंग यूज ऑफ लिथियम थेरेपी अ कॉल टू आर्म। ये अब पता चला है कि ये लिथियम थेरेपी जो है इतनी सक्सेसफुल नहीं है, बल्कि इसको हमें रिप्लेस करना है। और पीडियाट्रिक डिसऑर्डर में जैसे ही ये प्रॉब्लम शुरू होता है बच्चों में, तो अगर उसे लिथियम थेरेपी दी जाए तो उससे फर्स्ट ये रिकॉग्निशन थी कि ये दूर हो जाता है। लेकिन मजीद डेवलपमेंट ये हुई है रिसर्च बेस पे। इस जर्नल ने, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर में, ये डिस्कवर किया है कि ये लिथियम का बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं है, बल्कि उन्होंने मजीद इसको रेडिएशन से और मजीद मेडिसिन से जो है ना कंट्रोल करने का इंदिया दिया है। और इसके अलावा ये भी बताया कि ये एक जेनेटिक वेरिएंट है, एसोसिएटेड है, जो कि माइटोकॉन्ड्रियल जेनेटिक वेरिएंट एसोसिएटेड विद बाइपोलर डिसऑर्डर है, और ये शिज़ोफ्रीनिया में भी पाया जाता है। तो ये बाइपोलर डिसऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए जेनेटिकली मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं, जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक आते हैं। इनको कंट्रोल करने के लिए जो है मुख्तलिफ किस्म की उन्होंने मेडिसिन सजेस्ट की हैं, लेकिन ओवर द टाइम वो मेडिसिन जो हैं अपनी इफेक्टिवनेस खो देती हैं। इसमें एक स्टडी है, एक्सप्लोरेटरी स्टडी ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन एंड एज ऑफ ऑनसेट ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर। ये भी इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर में ही पब्लिश हुई है कि अगर आप सूरज की रोशनी में मरीज को बिठाएंगे, विटामिन डी उसे ज़्यादा से ज़्यादा देंगे, तो बाइपोलर डिसऑर्डर को कंट्रोल किया जा सकता है सूरज की रोशनी और विटामिन डी के कंट्रोल से। अब मानना यह है कि जो हमारे पास मेडिकल साइंस की मेडिसिन आती हैं वो फॉर द टाइम बीइंग काम आती हैं, लेकिन लंबे अरसे के लिए वो काम नहीं आती। जी, होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती हैं बाइपोलर डिसऑर्डर में। ये सिचुएशन टू सिचुएशन पेशेंट को कस्टमाइज करना पड़ेगा, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल उसकी रेमेडी डिफरेंट होगी। अगर इंक्रीज्ड एनर्जी लेवल होगा तो लीलियम टेक जो है बहुत अच्छा काम करेगी। इसी तरह कैनेबस इंडिका एक और मेडिसिन है जो कि इंक्रीज्ड एनर्जी लेवल के लिए है। और वायलेंट बिहेवियर की अगर बात करें तो बेलाडोना बहुत अच्छा वर्क करती है। इसी तरह वर्टेब्रम एल्बम बहुत अच्छा काम करती है। और इसके अलावा हमें देखना पड़ेगा, अगर डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होगा तो उसमें हमें सीपिया अच्छा काम करती है, इसमें इग्नेशिया बहुत अच्छा काम करती है। सुसाइडल अटेम्प्ट अगर होंगे तो ऑरम मेट बहुत अच्छा काम करती है, नेट्रम सल्फ अच्छा काम करती है। इसी तरह से
दूसरी और दवाइयाँ जो कि पेशेंट टू पेशेंट उसकी सिम्टम्स से हमें सेलेक्ट करनी पड़ेंगी, सिम्टम के अकॉर्डिंगली मेडिसिन देनी पड़ेगी। लेकिन ये एक तो लॉन्ग लास्टिंग है, इनके साइड इफ़ेक्ट्स कम हैं, दूसरा ये परमानेंटली इस डिसऑर्डर को कंट्रोल करती हैं और पेशेंट को मैनेज करती हैं। मेरी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस पे कमेंट्स कीजिएगा और इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।